ये है मोहब्बत। देखिए इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जब रूहान अपना टचअप करा रहा होता है तो उसे जानने को मिलता है कि पहले उसे अभिमन्यु सर की एड शूट करनी है, उसके बाद रमन भल्ला की। तो यहाँ वह समझ जाता है कि इशिता और रमन यहीं पर है और यहाँ पर वह सबको बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जब उसका टचअप खत्म होता है तो वह मन ही मन में सोचती है कि ये तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है, मैं इशिता और रमन को एक बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वैसे भी मैं कोई लड़की रूही नहीं हूँ, मैं हूँ रूहान, टीन सेंसेशन हूँ मैं, और मेरे अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, वो सब है। और आज देखता हूँ कि इन सब का शूट कैसे होता है। तभी उसके पास आती है निधि की कॉल और जो कहती है तुम जानते हो ना कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं आई हूँ। दरअसल यहाँ पर निधि जो होती है अशोक के साथ मिल चुकी होती है। अब यहाँ पे वह रूहान को बोलती है कि मैं वहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती रमन मुझे वहाँ पर देख ले, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं, इस सेट पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़का हो लड़की नहीं, और खास करके किसी को अपनी सच्चाई मत बताना। रूहान बोलता है मैम मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरा मकसद क्या है, मैं इशिता और रमन को अलग दिखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बस उसी पर वर्क करूंगा। निधि बोलती वेल डन, अब शूट को अच्छे से करना। यहाँ पर अभिमन्यु जो होता है फोन कॉल पर बात कर ही रहा होता है, तुरंत उसके पास आती है इशिता जो कि उससे कहती है कि मनी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि रमन भी इस एड शूट में काम कर रहा है हमारे साथ, और तुमने पता था कि वह रमन की कंपनी है, लेकिन फिर भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मनी बोलता है कि इशू पहले मेरी एक बार बात तो सुनो। इशिता बोलती कि मैं तुम्हारी बात क्या सुनूं, मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं इस इंसान से कितनी नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी नहीं सोची, बिना कुछ पूछे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। मनी कहता है इशू पहले मेरी एक बार बात सुन लो, मेरे को ये बात तब पता चली थी जब मैंने रूहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, और जब तुम फ्लाइट में थी तुम्हारा फोन भी नहीं लग पा रहा था, और उसके बाद तुम्हारी फ्लाइट ही हाईजैक हो गई, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। और तुम जानती हो कि रमन भल्ला ही वो इंसान है जिसने तुम्हें बचाया था, और उसी ने तुम्हारे पास फ्लावर्स भी भेजे थे। अब इशिता याद करती है किस तरीके से उसे वो व्हाइट लिलीज पसंद आए थे, और यहाँ पर इशिता सोचती है कि वो रमन था जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन उसने ये सब क्यों करा। तभी यहाँ पर रमन बोलता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, काश मैं तुम्हें मरने देता। ये बात सुनकर इशिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मनी को भी। रमन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि फ्लाइट में जिसको गोली लगी है वो तुम थी, अगर तुम होती तो तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता, बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुम्हें बचा लिया। इशिता को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वे मनी से जिद करती वहाँ से जाने की। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर मीका की पहली रसोई थी। रोमी सो रहा होता है तो मीका उसे उठाकर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा है। रोमी बोलता है कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों करी। मीका कहती है कि आज मेरी पहली रसोई है और अगर मैं ससुराल में होती तो वहाँ पर ये मनाई जाती, और वैसे भी घर में सिर्फ तुम और मैं ही तो रस्म तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब रोमी कहता है कि ठीक है तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। तभी उसके पास पटेल की कॉल आती है और वह बताता है कि उसका माल रोक दिया गया है, उसे फौरन ही ऑफिस आना पड़ेगा। जब यहाँ पर मीका जो होती है ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है टेबल पर और लगाती और कहती है कि आज रोमी को पसंद जरूर आएगा। तभी रोमी बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मीका उसे कहती कि थोड़ा टेस्ट कर लो, मैंने तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाया है, लेकिन रोमी साफ बोलता है कि मुझे निकलना पड़ेगा मीका, आई एम सो सॉरी। मीका के हाथ में नेक पकड़ाकर बोलता है कि मीका मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखाया था कि पहली रसोई में बहू को ये नेक दिया जाता है, सालों पहले भाभी को भी मिला था। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मीका को बहुत बुरा लग रहा होता है और वह सोचती है अगर मेरा परिवार होता तो मेरी पहली रसोई ऐसी नहीं होती। संतोषी जो होती है वो स्टोर रूम में होती है। आदित्य जो होता है नीलू से पूछता है कि दादी कहाँ गई है। उन्हें ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंचता है जहाँ पर की संतोषी रमन और इशिता की फोटो को साफ कर रही होती है और रो रही होती है। आदि पूछता है कि दादी आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको डस्ट से एलर्जी है, लेकिन संतोषी बोलती है इन चीजों को उनकी सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है वरना ये घर बिखर जाएगा। आदि बोलता है इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे सौंप दीजिए, मैं कुछ न कुछ कर दोनों को एक करूंगा। और यहाँ पर संतोषी कहती है कि ये हमें रमन के कमरे में लगानी होगी। आदि बोलता है कि पापा क्या बोलेंगे। संतोषी बोलती है उसे जो बोलना है बोलने दे, लेकिन आज उस कमरे को ऐसे सजाना है जैसे कि इशिता सजाया करती थी सालों पहले, उसकी पसंद के फूल कैंडल्स, क्योंकि उसे शौक था, और ये सारी फोटो इस कमरे में लगी होनी चाहिए। आदि इमोशनल होकर बोलता है कि दादी आप यहाँ से चलिए, हम पूरे रूम को वैसे ही सजाते हैं और सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। संतोषी को ये सुनकर रिलीफ महसूस होता है। दूसरा मनी जो होता है वो कहता है कि सब चीज रेडी तो रूहान आ क्यों नहीं रहा है। नूपुर कहती है कि मैं उसे अभी बुलाती हूँ, और यहाँ पर इशिता बोलती है कि रूहान कितना अनप्रोफेशनल है, इतने पैसे हमने उसे पे करे हैं लेकिन यहाँ पर वो इतना स्लो काम कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा मनी, मैं उससे बात करती हूँ। मनी इशिता को रोकता है और कहता है कि अभी इस वक्त हमें उसकी बहुत जरूरत है, बहुत पैसे लगे इशिता, उसके टेंट्रम्स को झेलना पड़ेगा, अगर हमने उससे कुछ बोला नाराज हो गया तो पैकअप कर देगा, इसलिए प्लीज तुम शांत रहो। और कहता है कि तुम्हें अपनी अम्मा के यहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलकर आओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो।
इशिता कहती है कि चलो ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम सही कह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो मैं रूहान को पक्का सुना दूंगी। वैसे भी 16 साल का बच्चा होकर वह बहुत नादानियां करता है। अब यहाँ पर मीका जो होती है अपनी पदफेरी की रस्म के लिए अय्यर्स के यहाँ पर आती है। उसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। वंदना जो होती है कहती है कि रोमी के यहाँ तो उसका गृह प्रवेश हुआ नहीं होगा, तो इसलिए हम ही कर देते हैं। जैसे ही वे गृह प्रवेश करने वाली होती तभी वहाँ पर संतोषी पहुंच जाती है और कहती है कि ये तुम क्या अपशगुन कर रहे हो, और मीका का हाथ पकड़कर बोलती है ये गृह प्रवेश जो है वो हमारे यहाँ पर होगा, क्योंकि हम मीका का ससुराल वाले हैं, अभी हम मरे नहीं है। मीका तो मेरे साथ चल, पहले तेरा गृह प्रवेश होगा, तेरी पहली रसोई होगी, तेरी मुंह दिखाई होगी, तेरे को नेक मिलेगा, फिर तू यहाँ पर पदफेरी की रस्म के लिए आ सकती है। और मीका का हाथ पकड़कर वे अपने घर की ओर ले जाने लगती है। मीका को भी ये देखकर अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर जो होती है उसका हाथ रोकती है और कहती है ये मेरी बेटी है, अब तुम उसकी सास कैसे बन गई? पहले तो तुम्हें मीका की याद तक नहीं आती थी। मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, मीका मेरे घर पर ही आएगी, हम जो कुछ भी करे वो मेरी बेटी है। लेकिन संतोषी कहती है कि तू पागल हो चुकी है, मीका तू ही बता, तेरा गृह प्रवेश मेरे यहाँ पर होना चाहिए, अभी तेरे ससुराल वाले जिंदा है, कि तू वहाँ पे क्या कर रही है? मीका कहती है कि आप लोग मुझे टाइम दीजिए, हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन एक बार फिर से अय्यर्स और भल्ला के बीच में जोरदार जंग हो जाती है। बेचारी मीका इसमें पिस जाती है। तभी वहाँ पर इशिता आती है और संतोषी बोलती है अच्छा हुआ पुत्र तू आ गई, अब तू ही बता गृह प्रवेश कहाँ होना चाहिए? ससुराल में ही ना, मैं अपने मायके में क्यों करेगी? तू प्लीज इशिता इन सबको समझा। लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता है। इशिता लड़ाई शांत भी कराती है, लेकिन दोनों परिवारों में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है, जिसे देखकर इशिता वहाँ से नाराज होकर निकल जाती है। अब यहाँ पर मीका दोनों को रोकते हुए बोलती है कि ये सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से इशिता अक्का चली गई, वे इतनी मुश्किल से तो हमसे मिलने के लिए आई थी। अब वे दोनों शांत होते हैं और सब सोचते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर इशिता जो होती है अपना सारा सामान पैक करती है। आलिया पूछती है कि अम्मा आप कहाँ जा रहे हो? इशिता बताती है कि दोनों परिवारों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा आ चुकी है, उसे ठीक करने के लिए मुझे वहाँ पर रहने के लिए जाना ही होगा। आलिया मेरे पीठ पीछे मनी का ध्यान रखना और अपना भी। आलिया बोलती कि अम्मा आप मुझसे नहीं मिलोगी, आप जा रही हो। इशिता बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो और फोन कॉल पे मेरे साथ कनेक्ट रहना, बस कुछ दिन की बात है, एक बार दोनों परिवारों की सुलह करा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर इशिता वहाँ से निकल जाती है। आलिया को फिक्र हो रही होती है कहीं उसकी अम्मा सच में उससे दूर ना हो जाए। अब ये क्या करेंगी? अब यहाँ पर रमन भल्ला जो होता है अपने घर पर आता है फोन पे बात करता हुआ, और जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करता है चारों तरफ उसकी और इशिता की फोटोज होती है, पिक्चर्स होती है, इशिता के कपड़े भी उसके अलमारी में होते हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। हालांकि संतोषी को इस बात का डर था कि रमन कैसे रिएक्ट करेगा। अब रमन को बोलता है कि ये सब क्या ड्रामा है। संतोषी बोलती है इस चीज की जो जगह होती है उसे वहीं पर रहना चाहिए। रमन को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कहता है कि ठीक है माँ, जिसकी जो जगह है उसे मैं वहीं पर रखूंगा। एक एक करके वे सारी फोटोज को निकालता है, सारे कपड़ों को निकालता है और अपने साथ ले जाता है। संतोषी उसे रोकती और कहती है पुत्र तू ये क्या कर रहा है, ये सब मत कर। लेकिन रमन भल्ला उसकी एक नहीं सुनता है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में रमन भल्ला इन सबको जलाने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।